अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी अच्छे रहें और आप सब भी खैरियत से रहें। चलिए करते हैं वीडियो की स्टार्टिंग। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना जो चैनल पर नए हैं। वेलकम बैक टू आ न्यू व्लॉग। होम व्लॉग है ये, जैसे कि आपको पता है, और कुछ चीज़ें आप लोगों को पसंद आती हैं, कुछ नहीं आती हैं, लेकिन जब हम इस काम को अपना लेते हैं कि हमें करना है तो वो कुछ भी हो हमें दिखाना पड़ता है। तो जो हमारा काम है रोज़ का वही हमारी ये जॉब है। तो बस आज की स्टार्टिंग हो गई। सुबह में जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो फटाफट उनका कपड़ा वगैरह चेंज करना होता है, जैसे यूनिफॉर्म वगैरह। तो जब कपड़े पहनाते हैं तो बच्चे लोग कहीं और कुछ उतार देते हैं, कहीं और कुछ उतार देते हैं, जैसे टी शर्ट वगैरह सब पड़ी रहती है, टॉवल वगैरह सब पड़ी रहती है। तो मैं जैसे बच्चे घर से निकलते फटाफट वो सब क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि चाय वगैरह मैं सब बाद में पीती हूँ, लेकिन पहले मैं सारे कपड़ों को जो भी वो उतार के गए थे, टी शर्ट और पैजामा और फ्रॉक वगैरह, वो सारी चीज़ें उठा के अगर मुझे धुलना है तो मैं बास्केट में डाल देती हूँ। नहीं धुलना होता है, पहनाना होता है, तो मैं उसको एक जगह पे टांग देती हूँ ताकि उसकी स्मेल निकल जाए, जो भी बच्चे रात में पहने होते हैं। तो इस तरीके से मैं वो क्लीन कर देती हूँ। फिर उसके बाद जो सामान इधर उधर पड़ा होता है, जैसे उसकी चोटी करना होता है बेटी की, तो वो सब कंघा वगैरह, तो वो सब साफ़ करके, दोनों पलंग साफ़ करके उसके बाद मैं किचन में जाती हूँ। फिर किचन में भी फटाफट बच्चों को रेडी करने की वजह से उनका नाश्ता वगैरह जल्दी जल्दी बनाना रहता है, तो किचन भी एकदम से डिसमिस हो जाता है, तो किचन भी साफ़ कर लेती हूँ। लेकिन आज जो है, आज रात में जो है, जो छोटे छोटे घर के, ये जो अभी मैं जहाँ धुलाई कर रही हूँ बाउंड्री में, इसके नीचे ही एक डॉगी है, तो उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, तो वो लेके बैठा रहता है, बैठी रहती है साथ में। तो आज रात में पता चला था कि वो अंदर आ गई थी, छोटे छोटे वाले गेट के पास है, जो छोटी छोटी गेट के इधर उधर साइड में सांस है, वहाँ से वो लोग अंदर आ गए थे, तो शोर मचा रहे थे। फिर मम्मी बाहर निकली और लोगों को भगाई थी, बाहर निकाली थी। तो फिर मैं आज सबसे पहले मैंने कहा इसको मैं क्लीन करती हूँ, तो यहाँ पहले मैं धोऊंगी आज, तो वही मैंने स्टार्ट यहाँ से किया। पहले अभी बच्चे निकले हैं और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे धुलाई कर दी। और ये देख सकते हैं आप लोग, ये डेस्क आपको याद होगी, तो जो मेरे पहले से मतलब वीडियोस देखते हैं उनको पता होगा कि ये कहाँ पे रखी थी। तो इसमें कांच लगा हुआ था, वो टूट गया, तो हमने मतलब कांच निकल गया, तो हमने कांच अलग लगा लिया और इसको यहाँ पे चप्पल रखने के लिए रख लिया। हम नहीं आ पा रहे, तबीयत खराब। चले गए थे ना हम गुजरात, अभी 1 हफ्ता तो हुआ है। तो मैं अपना काम ही कर रही थी और मेरी एक फ्रेंड आ गई थी, मिल गई थी, मतलब जा रही थी कहीं, और यहाँ पे खड़े होकर उसने फिर बातें स्टार्ट कर दी, तो मैं भी उससे बात करने लगी। उसके बाद वाइपर किया, पानी सारा बाहर निकल के गेट बंद करके मैं अंदर आई। आने के बाद थोड़ा सा रेस्ट किया और उसके बाद बच्चों को आज जो है टिफ़िन मैंने नहीं दिया था, तो बस मैंने वो टिफ़िन की तैयारी स्टार्ट कर दी। मैक्रोनी बनाना था, उसमें मैंने नमक और तेल डाल के उसको बॉईल कर लिया पानी के साथ। इधर मैंने कुछ सामान निकाला जो मुझे डब्बे में भरना है, तो छोटे छोटे बड़े डब्बे में रखा था, तो फिर ये यूज़ नहीं हो पा रहा था, तो मैंने इसे बाहर निकाला कि ये सब मैं छोटे छोटे डब्बों में डाल दूँगी ताकि ये सामने रहेंगे तो पक जाएंगे। जैसे छोले हैं, राजमा है, और ये दाल की जो बनती है छोटी छोटी, उसको नहीं, दाल को भिगा के पीस के वगैरह, सब तो गांव से आया था ये, तो ये भी रखा था, तो ये भी बन नहीं पा रहा। शक्कर, तेल, ये सब मुझे पलटना था, तो मैं सारी चीज़ों को किनारे निकाल के रख दी कि मुझे ये काम अभी करना है। और उसके बाद मैंने बच्चों की टिफ़िन बनाना स्टार्ट की। 2 दिन पहले मैक्रोनी आई थी और मसूद इतना परेशान कर रहा था, मम्मी कब बना के दोगे, कब, लेकिन बारी बारी कुछ ना कुछ मैं उसको बना के दे ही रही थी, तो इसका नंबर नहीं आ रहा था। और मैं चाउमीन, मैगी और ये सारी चीज़ें बहुत कम ही सोचती हूँ देने के लिए। जब बच्चे बहुत ज़्यादा कहने लगते हैं कि मम्मी दे दीजिए, आज ये फ्रेंड लाई थी मेरी, वो फ्रेंड लाई थी, या मुझे खाना है, तो मैं मंगा देती हूँ। नहीं तो मैं सोचती हूँ कि पूड़ी, पराठा या रोटी या ब्रेड ऐसा सब दे दूँ, और चिप्स वगैरह ये सब कम। तो गर्मी बहुत है, तो इसलिए मैं पानी बीच बीच में निकालती हूँ और पीती रहती हूँ। तो जैसे आपने देखा, मैंने ज़ीरा डाला, प्याज डाला, उसके बाद टमाटर मुझे थोड़ा ज़्यादा लग रहा था, तो मैंने आधा टमाटर रोक लिया। और मसाला बना रही हूँ अभी मैं, तो थोड़ा थोड़ा बच्चों को सोच के कि हाँ बच्चे कम कम खाते हैं, तो नमक डाल दिया मैंने, और हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर। और उसके बाद जब मेरा मसाला पूरा बन के रेडी हो गया, तो भी मुझे ज़्यादा लग रहा था
तो भी मुझे ज़्यादा लग रहा था तो फिर मैंने निकाल लिया। अगर आपको भी कभी ऐसा लगे तो आप उसको निकाल सकते हो, वो तो पूरा तैयार मसाला हो गया, वो तो आप फ्रीज में भी रख सकते हो, शाम के टाइम भी उसे यूज़ कर सकते हो। तो अभी मैंने ये निकाल लिया और उसमें बस उसके बाद मैंने इसमें नींबू भी डाल दिया। आटा साथ साथ मैंने गूँध लिया क्योंकि मुझे रोटी बनानी है और जल्दी ही बनानी है, इस वजह से टाइम भी हो गया था। तो जैसे ही मैंने रोटी का तवा रखा, 2 रोटी बना पाई और वैसे ही मैंने देखा टाइम हो गया बच्चों को स्कूल टिफ़िन भेजने का। तो फिर मैंने मम्मी को कहा, मम्मी ने मुझसे भी बोला कि हाँ फटाफट दे दो, तो मैंने दिया। और मम्मी ये देखिए येलो दुपट्टा नकाब ओढ़ी हैं, ये मम्मी है मेरी और जा रही हैं बच्चों को स्कूल टिफ़िन देने। तो यहाँ पे वो दुकान गई हैं सॉस लेने की, इसी के अंदर मैं सॉस रख दूँगी, तो अगर उन लोगों को नहीं ऐसे टेस्ट समझ में आएगा तो वो सॉस रख लेंगे। तो मम्मी आ गई, उसके बाद मैंने और मम्मी ने चाय पी साथ में बैठ के। पहले मैंने मम्मी को मैक्रोनी दी, तो वो भी नहीं खाती हैं, लेकिन मैंने उन्हें दिया तो उन्होंने खा लिया। और उसके बाद फिर उनको मैंने चाय पिलाई, बैठ के मम्मी के साथ चाय पी, बातें करी। और उसके बाद मैं आ गई ये सामान भरने और मम्मी को दे दिया मैंने सब्ज़ी वॉश करके कि आप काटिए। और उसके बाद बैठ के ये सब सामान रखने के बाद बैठ के मम्मी के साथ पेट भर के बातें करी मैं, हम दोनों ने, और सब्ज़ी भी साथ में काटी। और ये देखिए मैंने सोचा था डब्बे में डाल दूँगी डायरेक्ट, पर फिर मैं एक डब्बे में एक ही चीज़ रख पाती, तो मैंने दोनों चीज़ रखने की वजह से पन्नी से नहीं निकाला और अलग अलग पन्नी में रखने से एक ही डब्बे में आ गई दोनों चीज़। और ये देखिए मैंने रख दिया। और उसके बाद दूसरा नेक्स्ट काम ये था कि बस सब्ज़ी अब रेडी करनी है। तो मम्मी के साथ मिलके मैं सब्ज़ी कटवाई कि फटाफट कट जाए, और लहसुन और हरी मिर्च से मैंने सब्ज़ी को बघार दी। सब्ज़ी चढ़ाने के बाद मुझे बनाना था ताहरी, जो कि मुझे ये सब्ज़ी कुछ खास अच्छी नहीं लगती और अभी इस टाइम तो बिल्कुल ही अच्छी नहीं लग रही है। तो फिर मैंने सोचा कि मैं तहरी बना लेती हूँ आलू डाल के। तो यहाँ पर मैंने तेज़पत्ता डाला, फिर कड़ी पत्ता डाला, ज़ीरा डाल के अच्छे से वो हो गया फ्राई। तो प्याज लाल करके देख सकते हैं आप लोग। जो आधा टमाटर रखा हुआ था जो मैंने मैक्रोनी में से बचाया था वो मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया है। जब मैं सालन चढ़ा रही थी, मतलब गोश्त मतलब भूंज भांज रही थी, तो मम्मी आ गई थी और मम्मी के साथ गपशप बातें होने लगी। और मतलब मैं यही बोल रही थी कि मैं तहरी बना रही हूँ, सब्ज़ी नहीं खाना। तो मम्मी ने कहा मैं बिरयानी का चावल निकाल देती हूँ, तुम वो डाल के बना लो। और उसके बाद फिर धीरे से याद आया कि गोश्त भी रखा है, थोड़ा सा निकाल लेते हैं। तो गोश्त आलू डाल के मैंने बिरयानी के चावल के साथ यहाँ पर तहरी बनाई। और कुछ देर बाद फिर बच्चों का आने का टाइम हो गया, बच्चे घर आए और उनको मैंने फ़्रेश कराया। और उसके बाद कुछ देर बैठ के बातें करी। अभी 2:30-3 का टाइम हो रहा था, काफ़ी देर हम लोग बैठे थे। बच्चे जो आते हैं ना, उसके बाद जो उनको खाना होता है थोड़ा बहुत खिला देती हूँ और उसके बाद उनके साथ बैठती हूँ। उनका जो भी स्कूल में वो पढ़ के आते हैं वो सब जो रहता है वो बताते हैं, मैं सुनती हूँ, बैग देखती हूँ। ये सारी चीज़ों में 1-1.5 घंटा निकल जाता है और 2 बज जाता है। और अभी वही टाइम हो गया। प्याज टमाटर मैंने अलग काट के रखा था और अस्मा को भूख लगी कि चलो खाते हैं। तो फिर मम्मी आ गई थी मेरे से पहले ही, उन्होंने खोल के देखा, रेडी हो गई थी। दही जो मैंने बनाई है वो अलग 2 तरीके की, एक साइड मैंने सिर्फ नमक डाल के रखा है, ज़ीरा नमक, क्योंकि मसूद सादी खाता है। और दूसरी साइड मैंने टमाटर और प्याज को कटिंग करके रख दिया था। तो अभी अस्मा देखिए पटरे पे चढ़ के, नानी मुझे खाना निकाल के दीजिए। आजकल इसको ये हुआ है कि मैं अपने से अपना खाना निकालूंगी, परोसूंगी। तो अपने से अपना खाना वो निकाल रही थी वहाँ पे। उसके बाद फटाक से आई दस्तरखान लगाने और फिर भाई को आके उठाई तो वो बोला मुझे नींद आ रही है। चादर देख सकते, थोड़ी सी किनारे की चादर फटी हुई थी, पर ये लोगों ने खेल खेल के उसमें पैर हाथ करके वो बड़ी कर दी उसको। पर अब उतरेगी तो अब ये नहीं बिछेगी। और ये देखिए उसने दस्तरखान लगाया और मम्मी ले आई। फिर हम सब ने बैठ के खाना खाया और खाना खाने के बाद भी, नमाज़ पढ़ने के बाद भी हम जो है बर्तन वगैरह धो के किचन साफ़ करके बैठे थे। फिर मुझे याद आया कि मैं कल जुमा था और सब बहुत सारे कपड़े भी हो गए हैं और नेक्स्ट डे संडे भी है, बच्चों का यूनिफॉर्म वगैरह सब धोना है। तो सैटरडे आज ही मैं सब धो डालती हूँ। तो सारे चीज़ों को, सारे कपड़ों को मैं ऊपर ले आई कपड़े धोने के लिए। और ये देखिए जब से घर में पेंट होने के बाद, शादी के बाद ठीक से ऊपर का घर नहीं देखा आप लोगों ने, तो मेरे साथ ये दोनों भी चले आए थे और खेल कूद रहे थे। और यहाँ पे मुझे याद नहीं था कि चप्पल अंदर है। जब मैंने देखा तो मैंने उसे पहन लिया। भाई का कपड़ा, बच्चों का, मेरा, सब लोगों का, मेरा नहीं था, सब लोगों का कपड़ा मैंने धोया। तू ऐसे
बचपन खेलना था। वहाँ रखो, वहाँ वही। हाँ अम्मा ये वाला गद्दा चिकना है ना, मम्मी इधर दिखा। क्या? अब भी जब खिलौने लाओ में कपड़े धोना कोई बड़ी बात नहीं है। कपड़े धोने के टाइम मैं कुछ ऐसा नहीं सोचती कि काम है कि ज़्यादा है, लेकिन बच्चों के कपड़े बहुत जल्दी मतलब धुल जाते हैं। तो उनके कपड़े नहीं, बस जो कपड़े थोड़ा ज़्यादा गंदे होते हैं पापा के या भाई के, तो उनको धोने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो गर्मी की वजह से थक जाते हैं बस। और कपड़े धोने कहीं भाई के कपड़े जहाँ जहाँ पे थोड़े दाग वाले थे ज़्यादा गंदे, तो वहाँ मैंने थोड़ा सा ऐसे आला डाल के रख दिया और उसके बाद कॉलर वगैरह में ब्रश थोड़ा सा मार दिया साबुन लगा के। मैंने सारे कपड़े धो के सुखा के बाहर ये बास्केट धो के इसमें सब निकाल दिए थे और फिर मैं नहाने लगी थी। पर मेरी मम्मी की बेचैनी चढ़ी थी कि हाँ मतलब इतना देर लग रहा है, इतना देर लग रहा है, क्या कर रही है, कितना धो रही है, कितना घस रही है, ऐसा सोच के। पर मम्मी तो मम्मी ना, उनको नीचे बेचैनी होती है और आखिर वो ऊपर चली आई देखने के मुझे इतना टाइम क्यों लग रहा है। फिर बोली पापा की टावल वगैरह क्यों सब धोने लगी, क्यों लेके बैठ गई। और फिर उन्होंने फटाफट सारे कपड़े को फैला दिया और मैं ऊपर आई थी। ये नीचे वाली टंकी से मतलब नहीं यूज़ हुआ था, ऊपर जो टंकी है उधर का मुझे वाल घुमाना था कि ऊपर की टंकी भर जाए, तो वो मैंने किया। फिर नीचे आई ना तो यहाँ आके देखती हूँ कि ये लोगों ने क्रीम थोड़ी सी थी तो उन लोगों ने बीच में से उसको कटिंग करके और उसमें से उंगली डाल डाल के क्रीम निकाल के और लगा रही थे फेस पे। तो मैंने भी डांटा, मम्मी से भी इनको डांट खिलवाई, क्योंकि ऐसा काम ये लोगों का पता नहीं कितना दिमाग चलता है ऐसे सब कामों में। बच्चे इतनी ढेर सारी मला क्रीम निकल रही है, ये लोग कैसे पोत रहे हैं। मम्मी देखो कैसे काटी है, देखो अम्मी बीच से। अभी तो इससे कटर से तुम्हारा कटर बर्बाद कर देगी। अभी तो और काटना है अम्मी, अभी तो और निकालना है इसमें से। अच्छा उस दिन अभी तो और निकालना, काटा करो, अरे धागा काटने का ये। ओ इसको देखो अम्मी, इसको अम्मी इसका मुंह देखो अम्मी, देखिए तो इसका मुंह देखिए। हेलो गाइस, हेलो कौन इधर भी दिखा दो जरा सा। वो दोनों दिख रहे हो। स्पाइडरमैन फिर से जो बच्चों के साथ कुछ देर बैठने के बाद फिर मैं आ गई किचन में और मैंने दाल बनाया। सब्ज़ी रखी हुई थी तो मैंने दाल बनाया, प्याज जीरा वगैरह से उसे बघार दिया। मम्मी की तबीयत नहीं ठीक थी, बीपी शुगर चेक कराने गई और दवा लेने चली गई थी। और उसके बाद मैंने दाल बनाई, थोड़ा सा सादा चावल बना दिया पापा के लिए। आटा गूँध के रख दिया था पर मम्मी आ गई, देखा उन्होंने तो बोली ठीक है मैं बना लेती हूँ। मैंने बहुत मना किया, फिर मम्मी ने रोटी बना दी, फिर हम सब ने खाना खाया। और उसके बाद मम्मी ने थोड़ा सा मुझे डांटा कि तुम्हारी दवा लेकर आई हो, रखी है, तबीयत भी नहीं ठीक रहती, दवा खाओ, ख़त्म करो तभी तो अच्छी होगी। फिर मैंने भी दवा खाया, फिर जो मम्मी दवा लाई थी उन्होंने खाया। और बच्चे इतनी शरारत कर रहे थे, इनको भी मैंने पीटा, क्योंकि सुबह में संडे था तो ये लोग कह रहे थे हम लोग खेलेंगे रात में और फिर सुबह में सोएंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को एंड। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अस्सलाम वालेकुम।